अब हम देख रहे हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन जो है वो कैसे डेवलप हुए। ये आर्टिकल जो है ये आपका 27 तारीख 7वां महीना 2021 में जो है आपका आया था। इवेल्युएट कर रहे हैं इसके अंदर इंडियाज़ ऑप्शन इन अफ़गानिस्तान, इंडिया का क्या ऑप्शन है अफ़गानिस्तान के अंदर। ये बात करता है यूएस का जो विड्रॉल हुआ था अफ़गानिस्तान से, ठीक है ना, एंड साथ में ऑप्शन क्या अवेलेबल है इंडिया के पास इन ऑर्डर टू टैकल द चैलेंज इमर्जिंग दैट। हम वहाँ पर क्या चैलेंजेस को कैसे इमर्ज कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उससे पार पा सकते हैं, इसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन एग्जिटिंग अफगानिस्तान एट द सेम टाइम दैट द फोकस ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसीज इज शिफ्टिंग टू ईस्ट एशिया। जब हम लोगों ने क्या कहते हैं, एट द सेम टाइम दैट द फोकस ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी शिफ्टिंग टू ईस्ट एशिया, जब हमने ईस्ट एशिया में फोकस करना स्टार्ट किया तो वेस्ट एशिया के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका ने क्रिएट कर दी। क्या कि हमें वो जो है अफगानिस्तान से अपनी आर्मी लेकर चला गया, जिसने कि एक तरह की कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी अफगानिस्तान में। देर इज़ अ ग्रोइंग कंसेंसस दैट द यूएसए इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इंगेज इन द लॉस्ट वॉर्स शुड नाउ अर्जेंटली प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द अनफोल्डिंग जियो पोलिटिकल कंटेस्ट विद द चाइना। और उसने मतलब कि सोचा कि अफगानिस्तान से निकलकर चाइना पे कॉन्सनट्रेट करना विल बी बेटर फॉर देम। Defeating the Taliban and the nation building were part of the non-conservative ideology, promotion of democracy and interventionism in Indian international affairs of the US, which has evidently failed. यूएस का हालांकि यहाँ पर जो भी मतलब कि पर्पस था वो कहीं ना कहीं फेल रहा। हाउएवर द यूएस कैन अबेंडन द अफगान गवर्नमेंट एंड एग्जिट द थिएटर, बट इंडिया कैन नॉट। हालांकि यूएस तो चलो कोई बात नहीं, वो फेल हो गया तब भी वो वापस जा सकता है, लेकिन इंडिया नहीं जा सकता। इट हैज़ टू प्रोटेक्ट इट्स इन्वेस्टमेंट, हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जो हमें प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। साथ में प्रिवेंट अफगानिस्तान फ्रॉम बिकमिंग अनदर सेफ हेवन फॉर एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप। साथ में पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमें वो धरती बनने से भी रोकना पड़ेगा जो कि इंडिया टेररिज्म को बढ़ावा दे सकता है। एंड आल्सो चेक पाकिस्तान डिपनिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन काबुल। और साथ में जो है हमें जो क्या कहते हैं पाकिस्तान जो अपना इन्फ्लुएंस जो काबुल में बढ़ा रहा है उसको भी हमें रोकना है। तो हमारे पास तीन चैलेंजेस मेन है कि पहली बात इन्वेस्टमेंट रिकवरी है हमारी, दूसरा ये है कि अफगानिस्तान को टेररिज्म से दूर रखना है, और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के करीब ना जाए वो भी। यूएस चेंज्ड प्रायोरिटी, चेंजिंग प्रायोरिटीज़ फ्रॉम मिडल ईस्ट टू इंडो स्पेसिफिक। फ्रॉम मिडल ईस्ट टू इंडो पैसिफिक जो क्या कहते हैं यूएस की जो चेंज हुई है स्ट्रेटजी, उसमें क्या है द यूएसए मे हैव रिट्रीटेड फ्रॉम अफगानिस्तान एज पार्ट ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजी टू टेक ऑन चाइना इन द मैरीटाइम एशिया। यूएसए मे हैव रिट्रीटेड फ्रॉम अफगानिस्तान as a part of the grand strategy to take on the China in the maritime Asia, in which it needs India's involvement, and India might find it tempting to join the ranks, especially after China's aggression on the line of actual control. America's strategic response to China's rise to is its इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अमेरिका का जो स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स है चाइना को वो क्या है, उसका इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी वो तैयार करने में लगा पड़ा है वो, विच इज़ एम्ड एट कॉन्टेनिंग चाइनास राइज एंड चैलेंजिंग इट्स हाई फंक्शनिंग सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप। चाइना के सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप को रोकना जो है यूएस का कंसर्न है। द यूएस वांट्स इंडिया टू प्ले अ की रोल इन द क्वाड ब्लॉक, और इसीलिए वो चाहता है, यूएस चाहता है कि इंडिया जो है क्वाड ब्लॉक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, ठीक है। बट देर इज़ अ वन प्रॉब्लम, इंडिया अनलाइक अदर मेंबर्स, इंडिया जो है बाकी मेंबर्स की तरह नहीं, इज़ द ओनली कॉन्टिनेंटल एशियन पावर इन द क्वाड। कॉन्टिनेंटल क्या कहते हैं, मतलब द यूएस वांट्स इंडिया क्वाड वर्ल्ड, बट देर इज़ वन प्रॉब्लम, इंडिया अनलाइक द अदर मेंबर्स, इंडिया इज़ द only a continental Asian power in the Quad which shares a contested land border with the China। जो है क्या कहते हैं इंडिया अकेला जो है चाइना के साथ बॉर्डर फेस करता है। अगर हम क्वाड के कंट्रीज़ में देखें, क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और अमेरिका। उसमें इंडिया अकेला है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एंड इट इज़ वल्नरेबल टू द जियो पॉलिटिकल चेंजेस इन द यूरेशियन लैंड मास, एंडिंग एंडलेस वॉर्स। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर द कॉस्टली एंड प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान द यूएस हैज़ बिगन टू सी नो मोर इंटरेस्ट इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट देयर। उसने बहुत लंबे समय तक उसमें प्रयास करने का उसको लगता है कि वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है उसका। वहीं अगर हम इंडिया का प्रेजेंस देखें अफगानिस्तान में, बेरिंग अ ब्रीफ फेस पाउस इन द 1990s, इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली इंजॉयड गुड टाइज विद अफगानिस्तान। 1990 के बाद जो है हम लोगों ने अच्छा टाइज हमने मेंटेन किया अफगानिस्तान के साथ, विच गो बैक टू द 1950 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि 1950 के ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को दोबारा जिंदा करने वाली बात है, ठीक है। हमने यहाँ पर भूटान में 1949 में हमने किया था ट्रीटी साइन, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका नेपाल के साथ 1950 में, और यहाँ पे भी 1950 में। इंडियन इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस सफर्ड व्हेन द तालिबान बैक्ड बाय पाकिस्तान कैप्चर्ड काबुल इन 1996। इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो बाद में थोड़ा सा फिर पहले भी इन्फ्लुएंस हुआ था जब क्या कहते हैं तालिबान ने
पाकिस्तान की मदद से जो है काबुल पे कब्जा कर लिया था। बट इंडिया वॉज बैक इन एक्शन एज सुन एज द तालिबान वर आउटस्टेटेड फ्रॉम पावर आफ्टर द यूएस इन्वेजन। लेकिन जब यूएस ने इन्वेजन किया तो उसके बाद अफगानिस्तान बाहर चला गया 2001 के बाद। इंडिया हैज़ मेड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एंड कमिटमेंट्स एवर सिंस। इंडिया ने एक जो है बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कमिटमेंट किया है अभी तक, क्या कहते हैं आपका जो है पूरे के पूरे रीजन के अंदर। हमने जो है लगभग 3 बिलियन से ज़्यादा पैसा वहाँ पे खर्च कर रखा है अफगानिस्तान में। कल्टिवेटेड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड डिफेंस टाइज। हमने इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज काफ़ी स्ट्रांगली मेंटेन किया था अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के साथ। Now it is again staring at uncertainty with the US pullback having effectively changed the balance of power in Afghanistan and Taliban making rapid territorial gains। और जब से यूएस गया है हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो आपका जो है हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हमारा इंडिया का वहाँ पे है वो क्या क्या है। पहला तो 218 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट है हमारा। 218 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट है जो कि जरांज से लेकर और डेलाराम तक जो है साउथ वेस्ट अफगानिस्तान में चल रहा है हमारा। ये देखिए यहाँ पे जो है जेरान से लेकर आपका डेलाराम तक 218 किलोमीटर का रोड हमारा जो रोड का एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारा चल रहा है यहाँ पर साउथ वेस्ट अफगानिस्तान के अंदर, जारांज से लेकर डेलाराम तक। दूसरा जो है 220 किलोवाट का जो है डीसी ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम पुले कश्मीर पुले खुमरी टू काबुल। पुले खुमरी से लेकर काबुल तक जो है, पुले खुमरी से लेकर ये देखिए काबुल तक जो है 2 से लेकर 4 के बीच में आपका क्या देखेंगे, हमने 220 किलोवाट का जो है डीसी ट्रांसमिशन वहाँ पे सेट किया हुआ है। ये भी एक हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो पहला 218 किलोमीटर का हमारा रोड प्रोजेक्ट है जो कि हमारा जेरान से लेकर देलाराम तक है। दूसरा जो है पुले खुमरी तक जो है, खुमरी से लेकर काबुल तक हमारा एक जो है 220 किलोवाट का जो है डीसी ट्रांसमिशन हमने जो है लगाया है वहाँ पे। तीसरा जो है सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट जो है हेरात प्रोविंस में, हेरात में हमने जो है वेस्टर्न आपका अफगानिस्तान में हेरात में हम लोगों ने क्या लगाया, सलमा डैम प्रोजेक्ट भी हमने लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो है अफगान पार्लियामेंट एंड द इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हबीबिया स्कूल जो है वो दोनों के दोनों हमने खोले हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो आपका जो है अफगानिस्तान में जो है हमने पार्लियामेंट वहाँ का बनाया है काबुल का, और साथ में जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हबीबिया स्कूल जो है वो भी बनाया है। पाँचवा जो है 220, 110 और 20 किलोवाट का जो है सबस्टेशन एट चिमताला में क्या कहते हैं हमने फ्रेम किया है। ये हमारा क्या कहते हैं आपका दिखेगा 5वें नंबर पे चिमताला, वे जो चिमताला, आई थिंक चिमताला यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलिए कोई नहीं। मतलब कुल मिला के जो है हमारे बड़े इंडियाज़ प्लेज असिस्टेंट टू अफगानिस्तान स्टैंड्स एट 3.1 बिलियन क्या कहते हैं हमने जो है यहाँ पर लगा रखा है नवंबर 2001 से जो है, ध्यान रखना। जिसमें 218 किलोमीटर का जरान से देलाराम पहला रोड प्रोजेक्ट है। दूसरा हमारा जो है काबुल के अंदर सलमा डैम है, और साथ में जो है आपका काबुल में नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं हेरात में हमारा सलमा डैम है, सलमा डैम हेरात में सलमा डैम है, हेरात में सलमा डैम, हेरात में सलमा डैम, हेरात में सलमा डैम। यहाँ पर जो है जेरान से लेकर डेलाराम की 218 किलोमीटर की जो है हमारी रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है हमारा। फुले खुमरी से लेकर जो है काबुल तक हमारा जो है 220 किलोवाट का जो है हमारा डीसी ट्रांसमिशन का हमने सेट कर रखा है। काबुल का पार्लियामेंट और इंदिरा गांधी आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हबीबा स्कूल जो है क्या कहते हैं हम बना रहे हैं काबुल के अंदर, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, दैट इज़। और उसके बाद जो है आपका हमने जो है क्या कहते हैं आपका जो है साथ में 220 से 110 और 220 किलोवाट का जो सब्सटेंशन एंड चिमताला पे क्या कहते हैं हम बना रहे हैं। तो 3.1 बिलियन का हमारा इन्वेस्टमेंट है 2001 से, जो कि हमें रिकवर करना है। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है अफगानिस्तान के अंदर, तो टॉकिंग विद द तालिबान। पहला तो हमें कि तालिबान से हमें बात करनी चाहिए। टॉकिंग टू तालिबान वुड अलाउ इंडिया टू सीक सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम the insurgents in return for continued development assistance and other pledges as well as explore the possibility of the Taliban's autonomy from Pakistan, ठीक है। क्या कह रहा है कि तालिबान से हमें बात करनी चाहिए, वुड अलाउ इंडिया टू सीक, अगर हम तालिबान से बात करते हैं तो वो हमें अलाउ करेगा बात करने के लिए। टू सीक सिक्योरिटी, किस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी गारंटी हम उसे मांग सकते हैं। फ्रॉम इंसर्जेंट्स इन रिटर्न फॉर कंटिन्यूड डेवलपमेंट असिस्टेंस, जो हम कंटिन्यूड डेवलपमेंट असिस्टेंस है उस पर हमारा जो है किसी भी तरह का कोई इंसर्जेंसी क्रिएट ना हो। और साथ में अदर प्लेजेस एज वेल एज एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ तालिबान ऑटोनॉमी फ्रॉम पाकिस्तान, तालिबान की पूरी तरह से ऑटोनॉमी हो पाकिस्तान से, बिल्कुल ये चीज़ें की भी हमें बात रखनी है। एट दिस पॉइंट टॉकिंग टू द तालिबान लुक्स इनविटेबल, बहुत ज़रूरी है क्या कहते हैं मतलब कि यह अभी है बात करना। बट इंडिया शुड नॉट ओवरलुक द डीप टाइज बिटवीन पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट But India should not overlook the deep ties between Pakistan security establishment and the Haqqani network, a major fiction within the Taliban। जो आपका पाकिस्तान का सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और हक्कानी नेटवर्क जो है उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से चल रहा है इनका। द USA overlooked it while fighting the Taliban along with Pakistan।
यूएसए जो है वो भी ओवरलुक कर रहा है फाइटिंग द तालिबान अलोंग विद पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ क्या कहते हैं फाइट करने में, एंड इट पेड अ हैवी प्राइस फॉर इट, ठीक है ना। द यूएसए ओवरलुक्ड इट वाइल फाइटिंग तालिबान, तालिबान से क्या कहते हैं फाइट करते हुए काफ़ी उसने जो है हैवी प्राइस क्या कहते हैं दिया है यूएसए ने। उसके बाद हम देखेंगे द टॉकिंग अफगान गवर्नमेंट इन कॉन्फिडेंस, टेकिंग अफगान गवर्नमेंट इन कॉन्फिडेंस, देर इज़ नो गारंटी दैट इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर इंगेजमेंट विद द तालिबान वुड प्रोड्यूस अ डिजायरेबल आउटकम, सो इंडिया शुड ब्रॉड बेस इट्स ऑप्शंस while talking to the Taliban to protect the interest, and India should also enhance aid to Afghanistan legitimate government and security forces एंड वर्क विद अदर रीजनल पावर्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी विद इन द कंट्री। हमें जो है वहाँ के मतलब कि जो है अफ़गानिस्तान के लेजिटिमेट गवर्नमेंट से हमें बात करनी चाहिए, ठीक है, और साथ में हमें उन्हें उनके साथ हमें ऐड जो है वो उसको बढ़ाना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हमें वहाँ पर क्या कहते हैं उसका हमें उसको क्या कहते हैं आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। साथ में सपोर्ट अफ़गानिस्तान मिलिट्री फोर्सेस का जो हमें चाहिए। अफगान मिलिट्री हैज़ सम 2000 बैटल हार्डेंड सोल्जर्स, उनके पास 2 लाख सोल्जर्स उनके पास पड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग द हाईली ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस है उनके पास, ठीक है ना। द ओनली फोर्स दैट इज़ स्टैंडिंग अप टू द तालिबान इज़ द अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो कह रहा है कि द ओनली फोर्स दैट इज़ स्टैंडिंग अप टू द तालिबान इज़ द अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके सामने खड़ी है। इंडिया शुड अर्जेंटली स्टेप अप ट्रेनिंग अफगान फोर्सेस और एंड प्रोवाइड मिलिट्री हार्डवेयर, हमें उनके जो है मिलिट्री को जो है क्या कहते हैं मतलब कि जो है मतलब हमें सपोर्ट देना चाहिए, एंड साथ में मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करना चाहिए। इंटेलिजेंस लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो हमें अफगानिस्तान के मिलिट्री को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस उनके बीच में बने। साथ में क्या है, इंडिया शुड ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद अदर रीजनल पावर्स टू सपोर्ट द अफगान गवर्नमेंट, बिकॉज इफ द गवर्नमेंट फोर्सेस क्रम्बल बिफोर द तालिबान द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर अ पॉलिटिकल सेटलमेंट वुड बी नैरोड। अगर हम क्या कहते हैं मतलब कि वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सेटलमेंट वुड बी नैरोड हो जाएगा। रीजनल सॉल्यूशन क्या है, देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड 3 की रीजनल प्लेयर्स, चाइना, रसिया एंड ईरान। रीजनल सॉल्यूशन क्या है, देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड 3 की रीजनल प्लेयर्स, चाइना, रसिया और ईरान, इज सीइंग व्हाट पॉलिटिकल सेटलमेंट इन अफगानिस्तान, जो कि पॉलिटिकल सेटलमेंट जो है क्या कहते हैं आपका जो है अफगानिस्तान में क्या कहते हैं लेकर आए, इसमें हमें देखना चाहिए। नन ऑफ दीज कंट्रीज वुड लाइक टू सी द तालिबान टेकिंग ओवर अफगान मिलिट्री, ठीक है ना, वो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि तालिबान जो अफगान मिलिट्री को अपने कवर में ले, विच मीन्स देर वुड बी एन आइसोलेटेड सुन्नी इस्लामिस्ट रिजाइम इन द कंट्री विच fractured its ethnic equations. Thus, there is a need for cooperation from like-minded countries. So, on this front, short-term and long-term goals हमारे सामने क्या क्या है। India's immediate goal should be the safety and security of its personnel and investment. हमारे लोगों और हमारे इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, दैट इज़ आर फर्स्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। द लॉन्ग टर्म शुड शॉर्ट टर्म हमारा गोल यही होना चाहिए, ठीक है ना, यही कह लीजिए इमीडिएट गोल जो है। द लॉन्ग टर्म गोल शुड बी फाइंडिंग अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द क्राइसिस, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है इस क्राइसिस को मिले। नन ऑफ दिस कैन बी अचीव्ड अनलेस इट वर्क्स टुगेदर विद द रीजनल पावर्स, जब तक हम रीजनल पावर्स का सपोर्ट नहीं लेंगे तब तक ये सब चीज़ें संभव नहीं है। रसिया सपोर्ट, रसिया हैज़ कल्टिवेटेड लिंक्स विद द तालिबान इन रिसेंट ईयर्स, इंडिया वुड नीड रसिया सपोर्ट इन एनी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इंगेजमेंट विद द तालिबान, हमें रसिया का सपोर्ट भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि रसिया के टाइप्स जो है अफगानिस्तान से पिछले कुछ सालों में अच्छे हुए हैं। ऐसे में रसिया हमारी अच्छी मदद कर सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है ईरान का, ईरान शेयर्स अ लॉन्ग बॉर्डर विद द अफगानिस्तान एंड हैज़ क्लोज रिजेबलनेस ऑफ द एथनिक मिनॉरिटीज़, वहाँ पे जो एथनिक मिनॉरिटीज़ है ईरान की वो अफगानिस्तान से मैच खाती है, साथ में जो है लंबा बॉर्डर शेयर करती है, और ये हमें जो है ईरान भी हमारा हमें सपोर्ट कर सकता है। द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ चाबार प्रोजेक्ट इन ईरान वॉज टू क्रिएट अ डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान, हमारा चाबार प्रोजेक्ट से भी हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि हम जो है पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान से डायरेक्ट एक्सेस लेके चले। उसके बाद क्या कहते हैं मतलब हम वहाँ पर एक्सेस पहुँचा सके अपना। द डायरेक्ट एक्सेस इज क्रिटिकल फॉर इंडिया इन ऑल डिफरेंट सिनेरियोज, मूव सप्लाइज टू अफगानिस्तान इन लार्जर क्वांटिटीज, रिटेन इट्स प्रेजेंस इन द इवेंट ऑफ सिविल वॉर और कैरी आउट कॉवर्ट ऑपरेशंस इफ द तालिबान टेक पावर बाय फोर्स। However, the US pressure on India is a road block in good relation between the two countries. US का प्रेशर इंडिया पे जो है वो कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक कर सकता है हमारा और अफगानिस्तान के रिलेशन के बीच में। वही बोहेमिया विद चाइना शुड इंडिया शुड टॉक विद चाइना विद द ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग पॉलिटिकल सेटलमेंट एंड लास्टिंग स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर सेटलमेंट लाने के लिए हमें चाइना से भी बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम चाइना को आइसोलेट करके चल सकते हैं, चाइना को भी हमें लेकर चलना है, ठीक है ना। वो हम जानते हैं कि चाइना अपना बेनिफिट चाहेगा, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस में उसे भी रखने की जरूरत है। India as would be impacted by the consequences of the American withdrawal. India as would be impacted by the consequences of American withdrawal.
साथ में क्या कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट होगा कॉन्सिक्वेंस ऑफ अमेरिकन विड्रॉल से, हैज़ टू वर्क विद द यूरेशियन पावर्स टू प्रोटेक्ट its interest and stabilize Afghanistan. If India remains active and patience too, many opportunities could open up in the new Afghanistan phases. कह रहा है कि कंक्लूजन क्या है, इंडिया वुड बी इम्पैक्टेड बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अमेरिकन विड्रॉल, नो डाउट कि हमें इम्पैक्ट होगा. हैज़ टू वर्क विद द यूरेशियन पावर्स, हमें यूरेशियन पावर के साथ जो है मतलब कि मदद लेनी चाहिए टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट एंड स्टेबलाइज अफगानिस्तान, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ में स्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान को. इफ़ इंडिया रिमेंस एक्टिव एंड पेशेंस टू, अगर हम एक्टिव रहते हैं और साथ में पेशेंस भी हम रखते हैं अपने अंदर, तो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ कुड ओपन अप, हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें अफगानिस्तान से मिले. क्वेश्चन एक है, आफ्टर विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान इंडिया हैज़ टू वर्क विद रीजनल पावर्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट एंड स्टेबलाइज अफगानिस्तान. क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है जी, सही क्वेश्चन है बिल्कुल. तो ये था अफगानिस्तान इंडिया का रिसेंट थोड़ा बहुत हमने देखा है, बाकी हम अभी और डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी.